नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हरियाणा में दूसरे नंबर के मंत्री और अपने आप को गब्बर कहलवाना पसंद करने वाले अनिल विज वरिष्ठ मंत्री हैं, वरिष्ठ विधायक भी हैं, लेकिन पार्टी से नाराज हैं। सरकार से तो और भी नाराज हैं। न पार्टी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे रही है और न सरकार में उनकी कुछ खास चल रही है। इसलिए लगातार नाराज हैं, कोक भवन में हैं। अब ये हुआ, हाल में क्या हुआ? हाल में ये हुआ कि एक बैठक हुई, जिसमें ज़िम्मेदारियाँ दी गई। विधायक आए थे उस बैठक में और उसमें ज़िम्मेदारियाँ तय की गई कि जो हारे हैं सीट्स, बीजेपी जो सीट्स हार गई थी, उन पर भी अपना दबदबा कायम करें, उनको जीतें। उसके लिए कुछ लोगों को ज़िम्मेदारियाँ दी गई, तो उसमें अनिल विज को छोड़ दिया गया। अनिल विज जो हर जगह ये बात कहते हैं कि वो सरकार में नंबर 2 हैं और वरिष्ठतम विधायकों में से एक हैं। सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। ये बातें वो कल अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे बोलते हैं। तो जब उनको छोड़ दिया गया, उनको नहीं ज़िम्मेदारी दी गई और बाकी मंत्रियों को ज़िम्मेदारी दे दी गई। अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र उनको दिया गया, वो अपना काम करेंगे। अब जब ये सवाल पूछा गया किसी एक और मंत्री से, कृष्णलाल पंवार, उनसे जब ये पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि वो तो बीमार हैं। अनिल विज बीमार हैं, इसलिए उनको ज़िम्मेदारी। अब ये बात से तो अनिल विज और थोड़े से खफ़ा हो गए। और कह भी किसने दिया देखिए, अनिल विज तो मूल रूप से बीजेपी के हैं, एक आध बार इंडिपेंडेंट इलेक्शन तो लड़ा है, लेकिन मूल रूप से तो बीजेपी के ही हैं। शुरू से उसी पार्टी से जुड़े रहे, दूसरी को तो कोई पार्टी ज्वाइन की नहीं उन्होंने। और कृष्ण पंवार जो है वो तो आए हैं आईएनएलडी से, इनेलो से आए हैं, वो तो मूल रूप से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं नहीं। अब वो जब ये बात कहेंगे तो जाहिर है खराब तो लगेगा। तो अनिल विज को खराब लग गया और अनिल विज को जो खराब लगा तो उन्होंने ये बात कह दी कि अब पूरे हरियाणा का दौरा करेंगे। पूरे हरियाणा का दौरा करेंगे और पूरे हरियाणा के जितने भी नए पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनके साथ मुलाकात करेंगे। मतलब अगर पार्टी कोई जिम्मेदारी नहीं देगी तो वो खुद जिम्मेदारी लेंगे और पूरे प्रदेश में जा जाके लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं के दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करेंगे और पार्टी को अंत में मजबूत करेंगे। अब देखिए ये कवायद, ये बातें अनिल विज बीच-बीच में इस तरह की बातें कहते रहे। कुछ दिन पहले भी आपको याद होगा, जब उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी पर धावा बोल दिया था, उन पर हमला किया था, उन पर कहा था कि वो तो हवा में घूमते रहते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी याद है ना? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बारे में उन्होंने कहा था कि वो तो हवा में घूमते रहते हैं और ज़मीनी हकीकत से उनका कोई वास्ता नहीं। और इस तरह से कई सारी बातें उन्होंने कही। तो ये सब बातें उन्होंने कही तो सरकार पर उन्होंने दबाव बनाया और दबाव बनाने के बाद कई अधिकारी जिनका वो चाहते थे कि अंबाला में वो लोग नौकरी ना करें, उनका तबादला उन्होंने करवा दिया। क्योंकि वो अधिकारी वो थे जो मनोहर लाल खट्टर के नज़दीकी माने जाते थे और उनको नायब सिंह सैनी ने कंटिन्यू किया था अपने कार्यकाल में, या नए लोगों को भी अपॉइंट किया था तो वो भी उन्हीं के थे। तो वो ज़्यादा सुनते नहीं थे लोकल एमएलए और मिनिस्टर अनिल विज की। तो ये बात उनको बड़ी दिक्कत दे रही थी, तो इसलिए उन्होंने काफ़ी बातें बोली और उसके बाद पार्टी ने उनको भेज दिया नोटिस। नोटिस भेज दिया, याद है आपको? नोटिस भेजने के बाद अनिल विज खामोश। नोटिस भी भेजा और उनके कहने से कुछ बदलियाँ भी कर दी। लेकिन उसके बाद अनिल विज खामोश हो गए और इसी तरह का सेम डे, जिस दिन अनिल विज को नोटिस भेजा गया, उसी दिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को भी नोटिस भेजा गया था और वो भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल के बारे में, भजनलाल के खिलाफ कई तरह की बातें कर रहे थे, कई तरह की भाषा बोल रहे थे। वो भी कह रहे थे कि काम नहीं हो रहे हैं और ये सब बातें उन्होंने कई जगह पर कही। तो ये सब बातें जब कही तो ज़ाहिर है लोगों को, मुख्यमंत्री उनको खराब लगा होगा, हरियाणा में भी खराब लगा और राजस्थान में भी खराब लगा। तो एक ही तारीख में दोनों लोगों को, किरोड़ी लाल मीणा और अनिल विज को, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। लेकिन उसके बाद उस नोटिस का बड़ा असर हुआ। असर इतना हुआ कि अनिल विज खामोश, बिल्कुल चुप।
किरोड़ी लाल मीणा भी खामोश, बिल्कुल चुप। दोनों नेताओं ने किसी तरह की कोई बात उसके बाद सरकार के बारे में नहीं बोली। अब इतने दिन बीतने के बाद जब सरकार ने या पार्टी ने उनको इग्नोर किया, पार्टी ने उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी, तो एक बार फिर से अनिल विज नाराज बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो पूरी तरीके से पार्टी से नाराज हैं और अपनी यात्रा शुरू करेंगे पूरे हरियाणा भर में। मतलब ये है कि वो एक बार फिर से क्या नायब सिंह सैनी के मुखालफत में खड़े हो रहे हैं और अपना दावा मजबूती से पार्टी में पेश कर रहे हैं। बीजेपी में इस तरह की कवायदें आमतौर पर देखी नहीं जाती। कांग्रेस में तो देखी जाती हैं, बीजेपी में देखी नहीं जाती और कम से कम पिछले 10-12 साल में तो बिल्कुल नहीं देखी गई हैं। उसके पहले तो फिर भी लोग कर दिया करते थे, एक दूसरे का विरोध करते थे। लेकिन पिछले 1 दशक से तो इस तरह की घटनाएं नहीं देखी जा रही। अनिल विज लेकिन ये बार-बार बात कह रहे हैं और अनिल विज जो कह रहे हैं, उसमें लोग जो मानते हैं कि एक तो अनिल विज की छवि साफ मानी जाती है। भ्रष्टाचार उनकी तरफ से भ्रष्टाचार किया जाए, इसके कोई सबूत अभी तक मिले नहीं हैं। इस तरह के आरोप तो लगे हैं, आरोप तो कुछ लगाए गए हैं लोगों ने, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा उनके खिलाफ कुछ मिला हो, मुझे लगता है यही एक कारण भी होगा कि सरकार उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पा रही है। और वो उनकी छवि बड़ी क्लीन है। लोकल भी उनको क्लीन इमेज मानी जाती है और पार्टी फोरम पर भी और सरकार में भी जो अफसर अधिकारी हैं, वो ये मानते हैं कि अनिल विज की छवि ईमानदार है और वो भ्रष्टाचार में संलिप्त कम से कम नहीं। ये भी एक उनके लिए तो इसलिए वो लगातार अपनी बातें बोलते हैं, अपनी बात खुल के। और देखिए अनिल विज ने तो घर भी नहीं लिया था, याद कीजिए आप। उन्होंने तो घर भी नहीं लिया था दिल्ली चंडीगढ़ में, सरकारी आवास जो मिलता है। रोज़ वो अम्बाला से आना-जाना उनका रहता था, रहता होगा अभी भी। अम्बाला चले जाते हैं और सवेरे वहाँ से चंडीगढ़ आते हैं मंत्रालय में काम करने के लिए। तो इस तरह का उनका रहा है, लेकिन उनकी अनदेखी बड़ी हो रही है। तो इस बात से वो बड़े खफ़ा हैं, बहुत परेशान हैं। शुरू में उनको लगा कि हो सकता है कि 2014 में जब सरकार बनी तो मनोहर लाल खट्टर की जगह उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, नहीं बनाया गया। 2019 में उनको लगा कि कई सारे लोग निपट गए, हार गए, शायद इस बार मौका लग जाए, नहीं बनाया गया। फिर 2023 में जब नायब सैनी को हटाया गया, नायब सैनी को बनाया गया, मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया, तब उनको लगा होगा कि अब तो मौका मिल ही जाएगा, लेकिन तब भी उनको मौका नहीं दिया गया। और नहीं दिया गया और उनके बहुत जूनियर एक व्यक्ति को उनके ऊपर बिठा दिया गया और वो हाउस में भी कहते हैं, मन हाउस में भी वो ये बात कहते रहे हैं, अनिल विज की नंबर 2 मैं हूँ सरकार में और लेकिन बावजूद उसके उनकी कुछ चल नहीं रही है। तो इस बात से वो बड़े नाराज़ हैं, बड़े खफ़ा हैं। और अब पार्टी में इतनी बड़ी अनदेखी। तो अब कहा यह जा रहा है कि कई बीजेपी के नेताओं की ज़िम्मेदारी लगाई गई है और वो शायद उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको मनाने के प्रयास कर रहे हैं। अब वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं, देखिए अंततः यही देखा गया है। अनिल विज बातें तो करते हैं इस तरह की, बोलते हैं, पार्टी के खिलाफ बोल देते हैं, फिर किसी मंत्री या सरकार के खिलाफ भी बोल देते हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी। लेकिन उसके बाद जब पार्टी उनको उनका काम कर देती है, तो वो खामोश हो जाते हैं। इस तरह की कई बार देखा गया। हाल में जो मैंने घटना बताई, उनके कुछ अधिकारियों के उनके कहने से ट्रांसफर कर दिए गए और एक नोटिस उनको भेजा गया, उसके बाद वो खामोश थे। तो क्या ये केवल उतना ही है या इस बार कुछ ज़्यादा है? तो उनको जानने वाले लोग जो हैं, जो नज़दीक हैं, अनिल विज को पहचानते हैं, उनकी राजनीति को समझते हैं, उनका कहना है कि ये भी उससे ज़्यादा है नहीं। अनिल विज जो है वो एक बार अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करते हैं, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतलब उनका जो वोटर सब है, उनका जो समर्थक वर्ग है, उनको एड्रेस करते हैं कि भई मैं भी हूँ, मैं भी ताकतवर हूँ और मैं भी पार्टी में कद्दावर नेता हूँ और इसलिए उनकी आवाज़ एक बार ज़ोर से वो बोलते हैं ताकि लोग सुनें और सुनने के बाद अगर पार्टी उनको मनाने के लिए आती है, तो वो मान जाते हैं। तो ये शायद उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है कि एक बार बोला जाए और उसके बाद मान मान लिया जाए, ताकि लोग उनको कम से कम एक बड़े नेता के तौर पर तो याद रखें और उसका बेनिफिट शायद उनको इलेक्शंस में हो। याद कीजिए इलेक्शंस में उन्होंने कहा था कि मैं तो मुख्यमंत्री ही बन जाऊँगा, मैं तो सीनियर लीडर हूँ, लेकिन फिर वो मंत्री पर सहमत हो गए। तो उस इतना कहने से उनको वोटिंग का लाभ हुआ और वो चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। तो हो सकता है ये वैसी स्ट्रैटेजी हो, पर एक बात तय है कि बीजेपी में कहीं न कहीं ऊपर-नीचे तो है, उतनी आसान स्थितियाँ नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर की ताकत यहाँ पर हरियाणा में है और सरकार भी अप्रत्यक्ष तौर पर, परोक्ष तौर पर वही चला रहे हैं। तो इसलिए शायद नाराज़गी ज़्यादा है अनिल विज की।
क्योंकि आप जानते ही हैं कि अनिल विज के और जो केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री हरियाणा के थे, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, इनके बीच में ताल्लुकात किस तरह के हैं, वो हम और आप सब जानते हैं। तो अब देखते हैं अनिल विज का अगला कदम क्या होगा, लेकिन जो भी होगा, नज़रें इस पर बनी हुई हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुज़ारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।